श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर पंडित भगवत शरण शुक्ल जी, वेदमूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ और संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में व्याकरण विभाग के पूर्व अध्यक्ष, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, हम लोग को चरक संहिता पर ज्ञान दे रहे हैं और सूत्र स्थान का पहला अध्याय है। 59वें श्लोक से गुरुजी अब आज अर्थ हम लोग को बताएंगे। चलते हैं गुरुजी से ज्ञान लेने के लिए। यल्लीलायित विश्वमे तदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् सावरजंगमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वंदे त्रिलोकीश्वरम। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के सूत्रस्थान प्रकरण के दीर्घन जीवितीयाध्याय की विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय के 59वें श्लोक से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें बतलाया गया है, रूक्षः शीतो लघु सूक्ष्मश्चलोथ विशदः खरः विपरीत गुणैर्द्रव्यैर्मारुतः प्रशाम्यति। तात्पर्य क्या है कि वायु के गुण क्या है, वायु कैसा होता है। तो रूक्षा माने रूखा, शीत होता है, लघु माने हल्का होता है, सूक्ष्म और सूक्ष्म सर्वत्र प्रसरणशील होने से सूक्ष्म है, चला और निरंतर चलता रहता है, विशद विशद है और खर। तो ये 7 वायु के गुण माने जाते हैं। विपरीत गुणैः द्रव्यैः मारुतः संप्रशाम्यते। और इसके विपरीत जो गुणवान द्रव्य हैं उनके प्रयोग से जो है वायु का प्रशमन होता है, अर्थात उसका प्रशमन किया जा सकता है। सामान्य रूप से ये जो दोष बतलाए गए हैं वस्तुतः वायु अर्थात वात के लक्षण, वात की जब हम चिकित्सा करते हैं, उसका प्रारंभ करते हैं, तो उस समय ये बताया जाता है, पित्तः पंगुः कफः पंगुः पंगवो बलधातवः वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघः। पित्त भी पंगु है, अर्थात चलने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं, कफ भी पंगु है और जितने बल धातु वो भी सब पंगु हैं। वायु जहाँ जिसको जहाँ ले जाता है वो वहाँ पर चल करके उसका कार्य करते हैं। इस तरह से इसका स्वरूप इसमें बतलाया गया। और ये तो विचार हो गया आपका वायु का बात का। और इसी तरह से जो है तो पित्त का लक्षण सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रव्यमग्नम सरम कटु विपरीत गुणैः पित्तम द्रव्यैराशु प्रसाम्यते। पित्त का क्या है? सस्नेहम, थोड़ा स्नेह वाला है, अच्छा चिकनापन उसमें होता है, तीक्ष्ण होता है और द्रव होता है, अम्ल होता है और सर और कट ये पित्त के गुण माने जाते हैं। और विपरीत गुण ही द्रव्य, विपरीत गुणों से, विपरीत गुण वाले द्रव्यों से क्या होता है? तो विपरीत गुण द्रव्य ही पित्तम आशु प्रशामित, माने शीघ्र उसका शमन होता है उसकी विपरीत द्रव्य से। अर्थात वायु के बाद जो पित्त के गुण बतलाए गए हैं, जिसमें औष्ण है, तैक्ष्ण है, द्रवत्व है, अनत स्नेह है, अनत माने अल्प स्नेह, और शुक्ल वर्ण है, अरुण वर्ण है, गंध है, विस्र है, रस है, कटुक है, अम्ल है, सरत्व है। ये पित्त के जैसे हमने पूर्व बताया कि ये उनके स्वरूप होते हैं। इसमें सर का मतलब क्या होता है? जो सर इसका स्वरूप बतलाया गया है। तो
सर का मतलब शरणशील, सरत इति सरा, जो निरंतर है। श्री शरणे अर्थात गमन अर्थ में, तो गमनशील अर्थ। इसी तरह से जो है कफ के भी उसके गुण हैं, उसके है गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिला श्लेष्मषण प्रशमम यान्ति विपरीत गणैर गुणा। गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर और पिच्छिल, ये श्लेष्म अर्थात कफ के गुण हैं। और विपरीत गुण ही, विपरीत गुणों के द्वारा जो श्लेष्मण माने कफ के गुणा प्रशमम यान्ति, उसके जो गुण है वो शांत होते हैं। अगर आध्यात्मिक हो तो विपरीत औषधियों के सेवन करने से वो शांत हो। विपरीत गुणैर देश मात्रा कालोपादितैः भेषजैर विनिवर्तन्ते विकारा साम्य सम्मताः साधनम नत्वसाध्यानां व्याधीनां उपदिश्यते। ये कहते हैं देश मात्रा कालोपादितैः विपरीत गुणैः, देश और मात्रा उसका परिमाण और काल माने समय, उसके द्वारा उपपादित अर्थात ऋतु काल का मतलब है ऋतु काल के अनुसार, ऋतुचर्या के अनुसार सब द्रव्यों का सेवन होना चाहिए। और विपरीत गुण, विपरीत गुण की जो औषधि है अर्थात कफ है तो कफ को शांत करने वाले, उसको विपरीत जो है जो उसको शांत करे, ऐसी औषधि विपरीत औषधि। तो औषधि के संयोग से महर्षियों के द्वारा ये जितने रोग हैं ये सब साध्य कहे गए। भेषजैः साध्य सम्मता विकारा विनिवर्तन्ते, तो भेषजैः अर्थात वैद्यों के द्वारा इन सब रोगों को विमुक्त किया जा सकता है, उनको शांत किया जाता है। साधनम दत्व साध्यानां व्याधिनां, असाध्यानां व्याधिनां साधनम न उपदिश्यते। जो असाध्य व्याधि जो कभी शांत नहीं हो सकती हैं, वो व्यक्ति के शरीर के साथ ही जाने वाली जैसे व्याधि हैं, उनके साधन को यहाँ नहीं कहा जा रहा। आगे इस पर जो विचार है उसमें कहते हैं भूयश्चातो यथा द्रव्यम गुण कर्माणि भक्षते। और इसके अनंतर भी जो है द्रव्यों के अनुसार जो उनके गुण हैं, जो उनके कर्म हैं, उनका वर्णन आगे अभी किया जाएगा। अथवा द्रव्यों के गुणों और कर्म के विस्तार पूर्वक वर्णन भिन्न भिन्न स्थानों में यथा प्रसंग उनका जो है विवेचन पूरा होगा। रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापक्षितिस्तथा निरवृत्तौ च विशेषे च प्रत्ययाः खादयस्त्रयः। तो रसनार्थः रसतस्य द्रव्यम आपक्षितिस्त, रसना कहते हैं जीव। तो जितना रस है उसका परिचय, उसका साक्षात्कार, उसका प्रत्यक्ष कहाँ से होता है? जिह्वा से होता है। ये कटु है कि मधुर है कि तीक्ष्ण है, क्या है, इसका सब का ज्ञान कहाँ से होता है? जिह्वा से होता है। तो सरसनार्थः रसः द्रव्यम आपक्षितिस्तथा, और जल और पृथ्वी ये दोनों इसके क्या है? द्रव्य हैं। अर्थात वो रस कहाँ रहता है? तो पृथ्वी में रहता है और जल में रहता है, दोनों जगह खाली रहता है। और निर्वृत्तौ च विशेषे च, रस की जो निर्वृत्ति माने अभिव्यक्ति वो कहाँ होती है? तो खादयस्तयः पृथ्वी जल तेज। तो पृथ्वी और उसमें भी ये पृथ्वी और जल ये प्रधान उसमें है। इनकी जो अभिव्यक्ति है निर्वृत्तौ च विशेष प्रत्यया खादयस्त्रया, तो खाद तीन ये है। तो जल तथा पृथ्वी प्रधान कारण है। विशेष ज्ञान मधुरादि का जो ज्ञान है वो आकाश और वायु और अग्नि में जो है अप्रधान कारण उसका माना जाता है। तो जैसा कि वैशेषिक शास्त्र में भी कहा गया है कि रस जो है रसनेन्द्रिय ग्राह्य है और पृथ्वी और जल में रहता है, और जो जीवन के लिए, पुष्टि के लिए, बल के लिए, आरोग्य का निमित्त बनता है। तो रसन सहकारी जो है ये मधुर है, अम्ल है, लवण है, कटु है, तिक्त है, कषाय है, इतने भेद से ये षड भेद, इसके वजह से षड रस व्यंजनों का भी कहा जाता है। तो स्वादु रमलोथ लवणा कटुकस तिक्त एव च कषाय से षटकोयम रसानाम संग्रह स्मृता। ये 6 प्रकार के रसों की भी गणना यहाँ पर कर दी। तो स्वाद, स्वाद को मतलब जो मधुर मीठा,
और अम्ला, अम्ला माने खट्टा जिसको हम लोग कहते हैं, और लवण, लवण माने नमकीन, कटुका, कटुक माने कड़ुआ, जैसे जैसे आपका ये जो मिर्चा है, काली मिर्च है, ये सब कटु रस कहा जाता है। तिक्त, तिक्त का मतलब तीता, जिसको नीम, नीम आदि का जो कड़वापन है, और जैसे आपका शाक में जो आपका करेला है, तो इसको तिक्त रस का कहा जाता है। और कषाय, कषाय, कषाय का मतलब होता है कसैला, जैसे आंवला आदि का जो रस है वो कषाय रस में कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 6 रसों का विवरण यहाँ पर बतलाया गया है। अब इसमें जो मधुर रस है वो पित्त और वात का शमन करता है, अम्ल जो है वो वात का शमन करता है, लवण जो है वो भी वात का शमन करता है, कटु वो कफ को शमन करता है, तिक्त जो है वो पित्त और कफ को शमन करता है, कषाय जो है ये पित्त और कफ को शमन करता है, ऐसा आचार्यों ने बतलाया। किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थ वृत्तौ मतम किंचित त्रिविधम द्रव्य उच्यते। द्रव्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से बतलाया गया। दोष प्रशमन द्रव्य, धातु प्रदूषण द्रव्य और स्वस्थ वृत्त में हितकारक द्रव्य। ये इसलिए 3 प्रकार है। दोष प्रशमनम किंचित, धातु दोष प्रशमनम किंचित, कुछ जो है दोष प्रशमन द्रव्य, और किंचित धातु प्रदूषणम, कुछ जो है धातु का प्रदूषण करने वाले हैं। स्वस्थ वृत्तौ मतम किंचित, और स्वस्थ वृत्त में हितकारक कुछ द्रव्य हैं। त्रिविधम द्रव्य उचित, इस प्रकार 3 प्रकार के द्रव्यों का विचार किया गया है। अब उसमें इसलिए कहा गया है कि जैसे मधुर रस है वो पित्त और वात को तो ठीक करता है किंतु कफ को बढ़ाता है, आम्ल रस है वो वात को तो ठीक करता है परंतु पित्त और कफ को बढ़ाता है, लवण जो है वात को ठीक करता है पित्त और कफ को बढ़ाता है, इस प्रकार कटु जो है वो कफ और को तो ठीक करता है परंतु पित्त और वात को बढ़ाता है, तिक्त रस जो है वो पित्त और कफ को तो ठीक करता है किंतु वात को बढ़ाता है, और कषाय भी जो है वो भी पित्त और कफ को ठीक करता है किंतु वात को बढ़ाता है। तो इस तरह से प्रत्येक जो रस हैं यदि किसी के प्रशमन कारक हैं तो किसी के लिए जो है वो दोष कारक भी होते हैं। तो तत्पुनस्त्रिविधम ज्ञेयम जांगमौद्भीद पार्थिव। और ये रस उत्पत्ति कहाँ होती है, इनके भी 3 स्थान है इनकी उत्पत्ति के भी, इन द्रव्यों के। और कौन है, जांगम, उद्भिद और पार्थिव। जांगम क्या है, जांगम माने चलते फिरने वाले पशु पक्षी जो है इनको जंगम कहते हैं। सिगंत्र जो है, जरायुज है, अंडज है, श्वेतज है, इन द्रव्यों की गणना की जाती है। उद्भिद क्या है, वो उद्भिद जो है वृक्ष है, लता है, गुल्म है, इनसे उत्पन्न जो है उद्भिद कहे जाते हैं। और पार्थिव माने पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले, जैसे जो है आपका रत्न है, द्रव्य है, गंधक है, सुवर्ण है, धातु है, उपधातु है, ये द्रव्य जो है इस रस रसायन में इनका सबका प्रयोग किया जाता है। मधुनि गोरसा पित्तम वसा मज्जा सुगामिषम विणमूत्र चर्म रेतोस्थि स्नायु श्रृंग नखा खुराह जंगमेभ्य प्रयुज्यन्ते केशा लोमानि रोचना। और चिकित्सा शास्त्र में जो जंगम है उनके जो चीज़ों का प्रयोग होता है, जैसे मधु है, गोरस है, पित्त है, वसा है, मज्जा है, रक्त है, मांस है, मल है, मूत्र है, चर्म है, वीर्य है, अस्थि है, स्नायु है, इन पशुओं के सींग है, नख है, खुर है, केश है, रोम है, और रोचना, रोचना का मतलब जो है सूखा पित्त जिसको गोरोचन कहते हैं। तो इस तरह से इन औषधियों का प्रयोग ये जंगम प्राणियों के माध्यम से किया जाता है। कार सूत्र रूप में गुरु जी ने बताया कि वात पित्त कफ के शामक कौन से गुण हैं और उसकी चर्चा चल रही है। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपकी सहायता करें।